हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स की। सबसे आसान तरीका ना पैसे कमाने का। 1 रुपये अगर आपने लगाया पर शेयर और आपने ले लिए मानो 10 लाख शेयर, अब वो हो गए 10 रुपये। आपके पास कितने हो गए? 1 करोड़ रुपये। आसान है। लॉटरी की टिकट की तरह। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मानो 100 रुपये के 10 हिस्से कितने होंगे? अगर हम इसको 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा कितने का होगा? 10 रुपये का। इसके ही अगर अपन 100 हिस्से कर लें तो कितने होंगे? 1 रुपये का। अब मानो ये 100 रुपये की जो है वो कंपनी है, हम इसको नाम दे देते हैं यश लिमिटेड। ठीक है। अब ये कंपनी कितने की है? 100 रुपये का इसका मार्केट कैप है। मार्केट कैप क्या होता है? जो भी शेयर का भाव है इनटू उसके कितने शेयर्स हैं मार्केट में। ठीक है। अब मानो 100 रुपये की कंपनी है, हमने माना था 100 रुपये की कंपनी है। अब इसका मुनाफा जो है ना वो 10 रुपये साल का है। ये 10 रुपये कमाती है साल का। ठीक है। मतलब पीई रेशियो हो गया इसका 10 का। तो ये बेसिकली 100 रुपये की कंपनी है, 10 रुपये मुनाफा कमाती है और इसके शेयर्स कितने हैं इसके हमने कर रखे हैं 100 रुपये के 100 हिस्से कर रखे हैं। तो एक शेयर है 1 रुपये का। अब क्या है ना, इस कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही। ये हर साल 10 करोड़ 9 करोड़ ये कम ही होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। तो मानो अब इसके अंदर इसका शेयर कितना बढ़ जाना चाहिए? ये पहले ही 10 की पी पे ट्रेड कर रहा है, मुनाफा इसका बढ़ नहीं रहा है, तो ये शेयर नहीं बढ़ेगा रिगार्डलेस कि ये 1 रुपये का मिल रहा है या इसके अगर 10 हिस्से हो गए। अगर इसके 10 हिस्से कर दोगे तो 10 रुपये का हो जाएगा। इसके 2 ही हिस्से करोगे तो एक शेयर 50 रुपये का हो जाएगा। इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इसका है कि कंपनी की पूरी वैल्यू कितनी है और उसके वो मुनाफा कितना कमा रहे हैं। से हम एक और कंपनी लेते हैं। मानो एक कंपनी है वो है 100 रुपये की, उसका मुनाफा है 10 रुपये। अगले साल वो 50 रुपये का मुनाफा करेगी। ठीक है। अब मानो उसका 1 रुपये का एक शेयर है, मतलब 100 हिस्से हो गए। अब क्या होगा? ये 5 गुना हो जाएगा। तो बहुत चांसेस हैं कि कंपनी की मार्केट कैप भी 5 गुना हो जाएगी, 500 करोड़ की हो जाएगी कंपनी, या 500 रुपये की हो जाएगी। ठीक है। 10 से 50 रुपये इसका मुनाफा हो जाएगा। अब 1 रुपये का शेयर होता तो वो 5 रुपये का हो जाता या प्लस हो जाता। ठीक है। और 10 रुपये का होता तो वो 50 रुपये का शेयर हो जाता। और मानो अभी ये एक कंपनी है वो है 100 रुपये की, वो घाटा करती है। ठीक है। वो उसने कुछ कमाया नहीं, अभी तक कमाती थी पर अचानक वो कंपनी बर्बाद हो गई, उसमें कुछ चल नहीं रहा है अच्छा। उसकी जो भी टेक्नोलॉजी थी वो ओल्ड मतलब पुरानी हो गई। जैसे हिंदुस्तान एक कंपनी थी, मेरे को पूरा नाम याद नहीं है, जिसकी जो टैक्सीज बनाता था। ठीक है। अब वो बिल्कुल बंद हो गई है, नहीं काम करता है, कुछ मार्केट कैप नहीं है। ठीक है। अब मानो 100 रुपये की कंपनी है, उसके 100 हिस्से थे। अब कंपनी ठीक है, सही चल रही थी, अच्छा चल रहा था, मार्केट कैप 1000 पे भी गया था। पर अभी जो है वो 0 पे प्रॉफिट या मानो 1 रुपये पे प्रॉफिट आ गया साल का। ठीक है। अब ये खास कमा नहीं रहे, इतना ही रहेगा, इनकी टेक्नोलॉजी ख़राब हो चुकी है और आपको ये लगता है कि ये कंपनी भविष्य में भी कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है। अब इस 1 रुपये का हिस्सा अगर आप ले भी लेते हो और आपको पता है इसका मुनाफा नहीं बढ़ना है, 100 का पीई चल रहा है क्योंकि 1 करोड़ का ही प्रॉफिट है और 100 करोड़ की कंपनी है। ठीक है। तो ये 1 रुपये का भी जो शेयर आप ले रहे हो इसका आप करोगे क्या? कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा नहीं। ठीक है। मुनाफा नहीं बढ़ेगा तो शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होएगा। तो यहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं, जो सस्ता देखकर आपको शेयर नहीं लेना है। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पाइस जेट का है। स्पाइस जेट मानो 2000 करोड़ पे ट्रेड कर रहा है, आपको है कि यार वो 20,000 करोड़ का हो जाएगा, तो ठीक है आप बेट ले सकते हो। ये बेट इसके ऊपर होती है, शेयर प्राइस के ऊपर नहीं। शेयर प्राइस तो बस हिस्से हैं। 100 रुपये के 10 हिस्से कर दिए तो 10 रुपये का, 100 रुपये के 100 हिस्से कर दिए तो 1 रुपये का। कोई इसके अंदर फ़र्क ही नहीं है। 1 रुपये 2 रुपये शेयर प्राइस कितना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक शेयर 10,000 रुपये का भी है, अगर उसका कंपनी का मुनाफा 10-15 गुना हो जाएगा तो वो 1-1.5 लाख भी चल जाएगा, अनलेस उसकी वो कंपनी स्प्लिट कर देती है उसको। जैसे एमआरएफ का है, एमआरएफ का शेयर 1.5 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उन्होंने स्प्लिट नहीं किया, उनका मुनाफा बढ़ रहा है, वो होता रहेगा।
उसके अंदर कुछ भी नहीं है मार्केट कैप का लेना देना, और बहुत सारे शेयर है जो 1-1 रुपए के हैं, वो आधे रुपए भी जा रहे हैं। अब आपको लगेगा यार नहीं यार ऐसा तो नहीं है, मैंने बहुत सारे शेयर्स देखे हैं जो बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत मोटा पैसा कमा लेते हैं, होते हैं। उसको बोलते हैं पंप एंड डंप, ठीक है। जब कोई भी शेयर की जो क्वांटिटी होती है ना वो कम है, मतलब मार्केट कैप छोटी है, मानो 5 करोड़ की कंपनी है, तो इसका शेयर प्राइस ना बहुत कम पैसे से हम हिला सकते हैं। अब मैं HDFC बैंक का शेयर जाके नहीं ला सकता, पर एक मानो ABC लिमिटेड है और उसका शेयर 1 रुपये 2 रुपये का चलता रहता है, ठीक है। अपर सर्किट 1.20 ऐसे कुछ रुपए है। अब क्या है, उसके अंदर कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है, ठीक है। एक आध लोग आ जाते हैं खरीद लेते हैं, आप जैसे रिटेलर्स आते हैं वो खरीद लेते हैं, कंपनी को माल चेपना है। अब मैं उसको 1.20 पे बेचूं और आप खरीद लो, शेयर प्राइस हिल गया वहीं पे, वो 1.20 चला जाएगा। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है जब शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करना आसान होता है, और इसमें लोग करोड़ों रुपए से करते हैं ताकि आप जैसे रिटेलर्स आए, फंसे और उनका माल लेके और बैठ जाएं, और उनका माल निकल गया, उनको उनके पैसे मिल चुके हैं। तो पेनी स्टॉक्स में इसलिए आपको नहीं फंसना चाहिए। मतलब ये मतलब देखने में बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगती है, पर एक्चुअल में बस ये एक स्कैम है। ऐसा भी नहीं है सब बेकार है। मानो वोडाफोन आइडिया है, ठीक है। अब वो 12 रुपए का ट्रेड कर रहा है, उसकी मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ की। अगर आपको लगता है कि वो 10 लाख करोड़ की हो सकती है, उसका सब सॉल्व हो जाएगा, तो हाँ शेयर 120 रुपये जा सकता है। और अगर नहीं गया, अभी भी वो नेगेटिव है, इतना सारा डेट है उनका, बहुत मुश्किल है यहाँ से निकलना, तो वो 0 भी जा सकता है, 1 रुपये भी जा सकता है, 2 रुपये भी जा सकता है, 2 रुपये वो गया भी है। तो ऐसा है ना कि आपने उसको 20,000 की मार्केट कैप पे लिया होता, आपका थीसिस है कि यार कंपनी में कुछ ना कुछ ठीक होएगा, तो मेरा गुना 5 गुना हो जाएगा, वो होता है। पर वो 100 रुपये भी होएगा, वो 200 रुपये भी होएगा, वो 1000 रुपये का शेयर होता है तो भी होएगा। उसकी दिक्कत ये है कि हिस्से ही तो हैं, 100 रुपये के 10 हिस्से 10 रुपये का, 100 रुपये के 100 हिस्से 1 रुपये का एक हिस्सा। तो उसके अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मार्केट कैप का लेना देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करना।